हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लव। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसका हम चैप्टर 3rd पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसी की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी हेल्प मिल रही है, ये आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड फ्रेंड्स, ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब आज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको जो रिएक्शन है मेटल्स की नॉन मेटल्स के साथ जब होती है तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, राइट। जैसे क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल एंड बिकम स्टेबल। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, एक्चुअली में उनकी रिएक्टिविटी क्या है, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो एक टेंडेंसी है एक कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल को गेन करने की। यानी जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक क्षमता, एक कोशिश रहती है कि वो क्या करें, अपने जो बाहरी शेल है, जो उनका सबसे आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल, उसको वो फुली फिल्ड कर दे और स्टेबल हो जाए, राइट। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। ठीक है, सो इसके हमने शेल डिवाइड किए KLM के अकॉर्डिंग। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, है ना। L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 8 इलेक्ट्रॉन आए, और M शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि K और L शेल तो फुलफिल्ड है, लेकिन M शेल क्या है, वो फुलफिल्ड नहीं है। सो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इस M शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, और जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, वैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार ये जो है नोबल गैस की कंडीशन को अटेन कर लेगा, राइट। देखिए, सेकेंड स्टेप में यही चीज़ आपको बताई गई है कि मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन, राइट। वो कैटायन बनाने के लिए क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू अटेन टू फॉर्म एनायन, और जो नॉन मेटल्स होंगी वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। ठीक है, प्राप्त करती हैं क्या करने के लिए, एनायन फॉर्म करने के लिए। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो K शेल, L शेल और M शेल में 2 8 7 के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसको अपने आप को फुलफिल्ड करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ले करके गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट अपने शेल में कर लेगा, राइट। The compound formed by the transfer of electrons from matter to non-matter are called ionic compound और electrovalent compound। ये जो compound formed होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से, राइट, मेटल से नॉन मेटल के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, इससे जो कंपाउंड फॉर्म्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन के लिए हमें पता होनी ज़रूरी है, राइट। यानी जब भी कोई मेटल एक नॉन मेटल से रिएक्शन करेगी तो वो 2 चार्जेस गेन करेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला, ठीक है, दान देने वाला। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला, यानी कि लेने वाला, राइट। सो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर जो आपको फॉर्मेशन दिखाई है वो दिखाई है सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे फॉर्म्ड हुआ है। हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, यहाँ सोडियम है, राइट, और इस सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11।
सो हमने इसका क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने में हम क्या देख रहे हैं, 281, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया है 281, ठीक है, KL और M शेल के अंदर। अब हमने क्या देखा, ये जो सोडियम है, राइट, ये सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है फ्री, क्योंकि अगर वो अपना ये एक लूज करेगा, ठीक है, तभी ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये क्या बन गया, सोडियम आयंस, राइट। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने ऊपर वाले में लिखा है, या फिर नीचे जो दूसरी साइड में लिखा है, ये भी एक तरीका है इलेक्ट्रॉन की लूजिंग दिखाने का, राइट। तो ये हो गया Na+, यानी कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके पास 28 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। दूसरे केस में हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, सो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 287, राइट। सो क्लोरीन और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो जो इसने क्या किया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और लेकर के इसका जो कन्फिग्रेशन हो गया वो क्या हो गया, 288। सो इस तरीके से क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन लेके। अब इन दोनों साइड्स को हम क्या कर देंगे, कंबाइंड कर देंगे, यानी कि ये जो Na है और ये जो Cl है, ये आपस में क्या हो गए, कंबाइंड हुए। तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, Cl को दे दिया और इस प्रकार क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, राइट। Na+ चार्ज हो गया और Cl नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस प्रकार से एक सोडियम का केटायन बन गया और क्लोरीन का एनायन बन गया और ये क्या फॉर्म्ड हो गया, सोडियम क्लोराइड। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें एग्ज़ाम में जो सॉल्ट्स हैं ये बनाने के लिए आते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए आते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज़ इसके आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और देखने के साथ साथ इसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस भी कीजिए, राइट। चलिए अब हम देखते हैं एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है। ये है मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 का। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिया इसका, ठीक है। तो 2, 8 एंड 2 इस तरीके से इसका कन्फिग्रेशन हुआ। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नाउ मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। सो हमें ध्यान रखना है कि जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चार्ज पे भी 2+ चार्ज लगेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिखे जाएंगे, राइट। इसी तरीके से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसका भी कन्फिग्रेशन करके इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या है कि क्लोरीन को तो सिर्फ एक ही चाहिए और यहाँ से लूज हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। सो इसलिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 2 क्लोरीन्स का हम यूज़ करेंगे ताकि हम बहुत ही क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। 2 क्लोरीन यूज़ करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस प्रकार से ये 2 क्लोरीन्स के अकॉर्डिंग बन जाएगा, राइट। सो अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्म करते हैं इक्वेशन को, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। 2 क्लोरीन चाहिए हमें, एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन को दे देगा और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन वो दूसरी वाली क्लोरीन को दे देगा। सो इस तरीके से MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया। सो फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से और भी आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करना है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड बना लिया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और ये सारे जो है सॉल्ट्स ये आपको फॉर्म कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।